हेलो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो के अंदर मार्केट का ये जो लोकल CRT टीवी किट जो चाइना किट कहता है, ये टीवी का एक प्रॉब्लम रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों फर्स्ट मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम मेरा एक दोस्त ये लेके आया और बात है कि इसका वर्टिकल IC को उन्होंने चेंज किया है, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया है। तो इसका जो प्रॉब्लम आपको स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा, रिपेयर करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं पिक्चर के अलग पिक्चर टेप के साथ ये कनेक्शन किया, ठीक है। चलिए एक बार सप्लाई दे के देखता हूँ। मैं सीरीज लाइन से ही सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई देने के बाद सिम्टम किस तरह आ रहा है स्क्रीन का अंदर आप देखिए। तो दोस्तों ये देखिए स्क्रीन का अंदर एक लाइनिंग आ रहा है। तो दोस्तों ये हॉरिजेंटल लाइन है। तो हॉरिजेंटल लाइन जब आएगा तो दोस्तों वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट होता है, ठीक है। तो वर्टिकल सेक्शन का क्या फॉल्ट है और लाइन को आप अच्छा करके देख सकते हो, ये इसी तरह लाइन है। तो न्यू टेक्नीशियन फर्स्ट क्या करता है, वर्टिकल IC को ही चेंज कर देता है। तो वर्टिकल IC भी फॉल्ट हो सकता है, इसी तरह प्रॉब्लम जा पाएगा। तो वर्टिकल IC चेंज करने के पहले वर्टिकल IC का कुछ वोल्टेज आपको देखना पड़ेगा। तो ये साइड 4 पिन है, ये साइड 3 पिन है। ये तीनों पिन का अंदर दोनों ये पिन का अंदर सप्लाई देखने को मिलेगा और मिडिल पिन ये नेगेटिव होगा, चाइना PCB होगा। तो चलिए इधर सप्लाई कितना आ रहा है देखिए, 25.8 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और मिडिल पिन ये नेगेटिव है, कुछ भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। और ऊपर एक डायोड से सप्लाई आता है, ये पॉइंट पर कितना वोल्ट 25 वोल्ट है, ठीक है। तो मतलब ये वोल्ट ओके है। तो वर्टिकल सेक्शन का और कुछ भी देखने का ज़रूरत नहीं है, आपको देखना पड़ेगा ये जो शुरू वाला लाइन है थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। और आपको किस तरह रिपेयर करना पड़ेगा, ये जो वर्टिकल IC है इसका अंदर आपको टच करके देखना पड़ेगा। टच करने के बाद स्क्रीन के अंदर आपको देखना पड़ेगा कुछ भी सिम्टम आ रहा है कि नहीं। चलिए मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन के अंदर। देखिए स्क्रीन थोड़ा सा हल्का जाम कर रहा है, सिम्टम को अच्छा करके देखिए। तो दोस्तों बिजली चला गया, चलिए मैं बिजली आने के बाद आपको दिखाता हूँ। दोस्तों बिजली आ गया, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ कि जिस तरह आपको देखा है, ये सब देखने के बाद आपको और एक इम्पॉर्टेंट वोल्टेज देखना पड़ेगा कि न्यू टेक्नीशियन को ये वोल्टेज का ऊपर नॉलेज नहीं है कि ये वोल्टेज ज़रूरत है कि नहीं है। तो वर्टिकल IC का अलग अलग वोल्टेज चेक करने लगता है और कुछ भी पोजीशन थोड़ा सा वोल्टेज प्रॉब्लम हो जाएगा तो वो सेक्शन वो लाइन को चेक करने लगता है। बट ये IC का टच करने के बाद जंपिंग होगा तो ये IC का कुछ भी साइड देखने का ज़रूरत नहीं है। आपको जो देखना पड़ेगा कि ये मेन प्रोसेसर IC से जो सिग्नल वो आ रहा है कि नहीं। दोस्तों वो लाइन का प्रॉब्लम है, ये वर्टिकल IC का अंदर टच करने के बाद पिक्चर जंप करेगा। तो चलिए मैं दोबारा सप्लाई देकर आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया और तो दोस्तों मैं और बताना चाहता हूँ कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये कभी कभी ये जाम भी कर रहा है, इसी तरह भी प्रॉब्लम हो सकता है। पिक्चर देके टेस्ट करेगा तो कभी कभी पिक्चर चलेगा, पिक्चर जम करेगा और ये लाइन कभी कभी आ जाएगा। इसी तरह सिम्टम भी आप देख सकते हो। तो अभी ये शुरू लाइन आ रहा है और लाइट देख के थोड़ा सा बढ़ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी इसी टाइम जो और एक वोल्टेज इंपॉर्टेंट वोल्टेज चेक करना पड़ेगा कि ये जो PCB का अंदर जो ट्यूनर का 5 वोल्ट पॉइंट है, तो नीचे से काउंट करेगा तो देखिए ये IR का पॉइंट है, ठीक है। और ये कौन सा पॉइंट है, 2 नंबर पॉइंट है और इसका अंदर एक गैप है और ये 3 नंबर पॉइंट है। यहाँ पर 5 वोल्ट देखना पड़ेगा। यहाँ पर वोल्टेज कितना है 3.7 वोल्ट, ठीक है। क्यों ये वोल्टेज देखना पड़ेगा, मैं क्यों बताया कि ट्यूनर का वोल्टेज देखना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके साथ ट्यूनर का कुछ भी संपर्क नहीं है ये प्रॉब्लम के लिए। बट ये ट्यूनर पिन पर 5 वोल्ट क्यों बताना पड़ेगा कि ट्यूनर का ये पिन पर 5 वोल्ट जो प्रिंट है ये आसानी से नज़र में आ जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ट्यूनर पॉइंट पर आपको 5 वोल्ट चेक करना पड़ेगा। एक्चुअली इसका अंदर जो वोल्टेज आता है वही आपको देखना पड़ेगा। ये लाइन का अंदर बीच में एक जम्पर है, यहाँ पर देखिए 3.6 वोल्ट है। ये लाइन जो है आप अच्छा करके देखेगा तो पता चलेगा कि ये लाइन यहाँ से घूम के इधर आ रहा है, ये जो फाइल लाइन है यहाँ से आ रहा है और ये IC का 36 नंबर पिन पर ये वोल्ट आ रहा है 3.7 वोल्ट। तो ये IC का 36 नंबर पिन पर भी आप चेक करके देख सकते हो, यहाँ पर 5 वोल्ट होना चाहिए। तो दोस्तों आपको और बताना चाहता हूँ ये IC का 36 नंबर ये जो पिन है ये दोस्तों 1 नंबर पिन है। इस तरह काउंट करेगा तो ये 32 नंबर, ये 33, 34, 35 और 36 ये पिन, ठीक है।
तो दोस्तों दोबारा फिर भी बिजली चला गया, तो इसका बाद मैं कंटिन्यू करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं तब भी आपको बताना चाहता हूँ, बिजली आने के बाद आपको दिखाऊँगा और बताऊँगा कि ये जो, चलिए मोबाइल का लाइट मैं ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद यहाँ पर देखिए ये जो 36 नंबर पिन है, ये आईसी का पिन पर 5 वोल्ट आएगा। तो ये आईसी का जो आरएफ सेक्शन होता है ट्यूनर को कंट्रोल करने के लिए, ये आरएफ सेक्शन एक्टिव हो जाता है। ठीक है, और दोस्तों ये आईसी का 36 नंबर पिन का साथ यहाँ पर आईसी का 47 नंबर पिन, ठीक है, अब काउंट करके देख सकते हो 47 नंबर पिन का साथ भी कनेक्शन है। ये 47 नंबर पिन पर 5 वोल्ट आपको देखना पड़ेगा। दोस्तों ये 47 नंबर पिन पर जब 5 वोल्ट आएगा, 5 वोल्ट आने के बाद ये आईसी का अंदर जो वर्टिकल ऑसिलेशन सिस्टम है ये वर्क करेगा। जब ये वर्क करेगा तो वर्क करने के बाद ये साइड से वर्टिकल सिग्नल आउटपुट होगा। जो दोस्तों वर्टिकल सिग्नल ये वर्टिकल आईसी का 1 नंबर पिन पर आता है। ठीक है, तो चलिए अभी टाइम थोड़ा है क्योंकि बिजली अभी चला गया, कि लाइन को ट्रेस करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो लाइन है, आप ये लाइन को ट्रेस कीजिए तो ये लाइन से कुछ रेजिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस है, और ये जो लाइन आप देखिए, ये जो लाइन जा रहा है, देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर है, और यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस है, ये जम्पर भी हो सकता है, और ये आईसी का पिन पर आता है। ये दोस्तों पिन है जो वी आउट पिन, मतलब वर्टिकल सिग्नल आउटपुट। ठीक है, ये वर्टिकल सिग्नल आउटपुट ये लाइन से होता है, और ये आईसी के पास जब वो सिग्नल आएगा तब इसका जो पिक्चर ये बड़ा होगा, और वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। पर दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन प्रॉब्लम बहुत कुछ पोजीशन से हो सकता है। ये आईसी का अंदर वोल्टेज नहीं आएगा तो तब भी हो सकता है, वोल्टेज तो इसका अंदर मिल रहा है जो आपको चेक करके दिखाया। और ये आईसी का बायसिंग कुछ भी पार्ट्स फॉल्ट हो जाएगा तो तब भी इसी तरह प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए मैं आपको बताया कि आईसी पर टच करने के बाद जब देखेगा कि आईसी टच करने के बाद पिक्चर जंप कर रहा है, तो दोस्तों कि ये सेक्शन ओके है, ये सेक्शन को और दिखने का ज़रूरत नहीं है, आपको ये लाइन को चेक करना पड़ेगा। ये लाइन के अंदर क्या क्या फॉल्ट हो सकता है, इसका अंदर ये रेजिस्टेंस फॉल्ट हो सकता है, ये लाइन जो जा रहा है बीच में ये जो जम्पर ये भी फॉल्ट हो सकता है, इसका अंदर बीच में रेजिस्टेंस है ये भी फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, ये सब चेक करना पड़ेगा। तो ये सब सिग्नल तब आएगा ये लाइन से जब ये आईसी का 47 नंबर पिन पर 5 वोल्ट मिलेगा। तो 5 वोल्ट प्रॉब्लम आपको देखा है, 3.7 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो आपको 5 वोल्ट रिपेयर करना पड़ेगा। 5 वोल्ट रिपेयर किस तरह करना पड़ेगा कि देखिए 5 वोल्ट कहाँ से आता है। यहाँ पर दोस्तों सेम नंबर का 2 ट्रांजिस्टर देखने को मिलेगा। एक ट्रांजिस्टर से 8 वोल्ट आउटपुट होगा, एक ट्रांजिस्टर से 5 वोल्ट आउटपुट होगा। ठीक है, एक ट्रांजिस्टर से 8 वोल्ट आउटपुट होगा, एक ट्रांजिस्टर से 5 वोल्ट आउटपुट होगा। दोस्तों ये 5 वोल्ट डायरेक्ट ये ट्यूनर पिन पर कनेक्ट है, और ये लाइन से ये आईसी का 36 नंबर और 47 नंबर पिन पर कनेक्ट है। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर फॉल्ट हो सकता है और ये लाइन का बीच में कुछ फॉल्ट हो सकता है, तो ये ट्रांजिस्टर खुद फॉल्ट हो सकता है। तो आपको किस तरह चेक करना पड़ेगा, आप मान लो ये पिन का साथ ट्यूनर पिन पर आपको क्वांटिटी चेक करके देखना पड़ेगा, नहीं तो ये 47 नंबर पिन है इसका साथ कॉन्टिन्यूटी चेक करके देखना पड़ेगा कि कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं है। कॉन्टिन्यूटी जरूर है, तो जरूर होगा तो इसका अंदर भी वोल्टेज इसी तरह ही मिलेगा, और इसका अंदर वोल्टेज नहीं आएगा तो आपको कॉन्टिन्यूटी देखना पड़ेगा। तो वोल्टेज 37 वोल्ट यहाँ पर भी मिलेगा, बिजली आने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों आपको देखना पड़ेगा ये ट्रांजिस्टर का अंदर तीनों पिन का अंदर वोल्टेज होना चाहिए, ये ट्रांजिस्टर का अंदर तीनों पिन का अंदर वोल्टेज होना चाहिए, कौन सा पिन का अंदर कितना वोल्ट होना चाहिए, इसके ऊपर मैं एक ब्लॉक डायग्राम बनाया। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम बनाया, कौन पोजीशन से कितना वोल्ट आ रहा है, इसका बायसिंग पार्ट्स कौन कौन पार्ट्स रहता है, कौन कौन पार्ट से कितना वोल्ट आउटपुट होता है, कितना वोल्ट का ये ट्रांजिस्टर के अंदर कितना वोल्ट कौन पोजीशन से आ रहा है, सब कुछ मैं क्लियर करके ड्राइंग करके और प्रैक्टिकल वीडियो के अंदर मैं समझाया। तो दोस्तों आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप फॉलो कीजिए, उसके अंदर मैं लिंक दे दूंगा वीडियो बनाने के बाद। तो ठीक है, और लिंक देखने को नहीं मिलेगा तो हो सकता है मैं बहुत दिन पहले वीडियो बनाता हूँ और उसके बाद जब मैं अपलोड करता हूँ थोड़ा सा सेटिंग करता हूँ, सेटिंग भी मिस्टेक हो सकता है, सेटिंग मिस्टेक हो जाएगा तब जरूर कमेंट करके बताएं, मैं लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो ठीक है, अभी बिजली आ गया, चलिए दोबारा मैं सप्लाई तो दोस्तों है, तो टीवी चालू हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए
ये जो ट्रांजिस्टर है यहाँ से 5 वोल्ट आउटपुट होता है। तो यहाँ पर कितना वोल्ट है तो दोस्तों देखिए ये 37 वोल्ट है, मतलब सेम वोल्ट है। तो प्रॉपर इसका अंदर 5 वोल्ट होना चाहिए। इसी तरह कम वोल्ट हो जाएगा तो वोल्टेज इसके अंदर फ्रैक्चर करेगा तो पिक्चर भी जाम करेगा, ठीक है। और इसका मिडिल पिन पर कितना वोल्ट है 3.8 वोल्ट है, ठीक है। और ये ट्रांजिस्टर का नीचे पिन पर कितना वोल्ट है 4.5 वोल्ट है। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर का तीनों पिन का अंदर वोल्टेज गड़बड़ है। और ये दोस्तों 8 वोल्ट का रेगुलेटर है, इसका अंदर कितना वोल्ट है देखिए 8.7 वोल्ट है, ठीक है। तो ये वोल्टेज प्रॉपर है, ये देखने का ज़रूरत नहीं है। और ये 8 वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो क्या होगा, 8 वोल्ट नहीं मिलेगा तो ये टीवी ऑन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये 8 वोल्ट जो जाता है इसका पर मैं ऑलरेडी क्लियर एक वीडियो बनाया, देखिए ये 8 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। तो ये कौन सा, ये जैक है, इसका अंदर RGB सिग्नल आउटपुट होता है जो बेसबोर्ड का अंदर जाता है, एक पिन नेगेटिव रहता है, ठीक है। तो ये बात है। और दोस्तों ये 8 वोल्ट ये IC का 17 नंबर पिन पर आता है, हो सकता है अभी याद नहीं है। 17 नंबर पिन पर आने के बाद ये IC का एक पिन पर आता है। चलिए मैं दिखाता हूँ कौन सा पिन। चलिए मैं ट्रेस करके दिखाता हूँ 8 वोल्ट लाइन। ये देखिए 8 वोल्ट यहाँ पर कितना आ रहा है 8.7 वोल्ट। और ये जो लाइन जा रहा है, ये जो लाइन जा रहा है यहाँ से घूम के इधर आ रहा है। और ये से लाइन जो जा रहा है इधर आ रहा है, ठीक है। और ये जो लाइन जा रहा है इधर से तो दोस्तों IC का ये पिन पर, ये देखिए IC का ये पिन पर 8.7 वोल्ट आ रहा है। तो ये वोल्ट नहीं मिलेगा तो दोस्तों BST ऑन नहीं होगा। तो चलिए मैं बहुत कुछ बात है। और पिक्चर देखिए अभी जाम कर रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। तो ठीक है अभी यहाँ पर वोल्टेज आपको देखना पड़ेगा कितना वोल्ट है। तो दोस्तों अभी 3.8 वोल्ट है, ठीक है। तो प्रॉपर 5 वोल्ट यहाँ पर आना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, चलिए दोस्तों देखिए इसका अंदर ये जो मिडिल पिन है इसका अंदर कितना वोल्ट है 3.8 वोल्ट है, ये भी प्रॉब्लम है। तो ये वोल्टेज देखिए यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस से आता है दोस्तों। ये साइड भी वोल्टेज ड्रॉप है। और यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस है, सीरीज रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 10 वोल्ट है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये डायरेक्ट ये वोल्ट 8 वोल्ट का अंदर जा रहा है। तो दोस्तों फिर भी बिजली चला गया। तो क्या करना पड़ेगा, ये हर बार बिजली चला जाता है। चलिए मैं अभी सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद आपको मैं क्लियर करके अभी इसी टाइम समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस से सप्लाई इधर आ रहा है और यहाँ से इधर आ रहा है। आपको ये रेजिस्टेंस को एक बार देखना पड़ेगा। और इसका साथ ये जो 5 वोल्ट का ट्रांजिस्टर है ये ट्रांजिस्टर देखना पड़ेगा। ये ट्रांजिस्टर खुद फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर खुद फॉल्ट हो सकता है। और दोस्तों ये लाइन से जो 5 वोल्ट ये IC का अंदर आ रहा है 47 नंबर पिन पर। 47 नंबर पिन को आप ओपन करके देखिए, 36 नंबर पिन को आप ओपन करके देखिए। और ट्यूनर भी शॉर्ट हो सकता है, ट्यूनर पिन को भी आपको ओपन करके देखना पड़ेगा। ये तीनों पॉइंट को आप ओपन करने के बाद आपको पता चलेगा कि प्रॉपर 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो तीनों पिन को चेंज करने के लिए दिक्कत आ जाएगा, टाइम भी लगेगा। तो उसका पहले ये ट्रांजिस्टर को भी एक बार चेंज करके देखना पड़ेगा। देखने के बाद आपको दिखाता हूँ ये जो पोजीशन है कौन सा है और इसका अंदर ट्रांजिस्टर कौन सा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 सेम नंबर का ट्रांजिस्टर देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत कुछ ट्रांजिस्टर यूज़ होता है जो ब्लॉक डायग्राम का अंदर मैं बहुत क्लियर करके समझा है और इसके ऊपर ऑलरेडी मैं बहुत वीडियो बनाया। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका अंदर जो ट्रांजिस्टर है दोनों सेम नंबर का, आप क्लियर करके देख सकते हो। 2655 इसका अंदर ट्रांजिस्टर है दोनों सेम नंबर का। और दोस्तों एक रेजिस्टेंस देखिए बर्न हो गया, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस क्यों बर्न होता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस से एक ट्रांजिस्टर का अंदर सप्लाई आता है। तो वो ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा तो उसी का रीजन से इसका अंदर प्रेशर आएगा। इसी कंडीशन पर ये रेजिस्टेंस बर्न हो सकता है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, चलिए मैं अलग से रेजिस्टेंस और ये दोनों ट्रांजिस्टर में चेंज नहीं करूँगा, एक ट्रांजिस्टर को चेंज करूँगा और रेजिस्टेंस को चेंज करूँगा। करने के बाद मैं देखता हूँ, ठीक है, कि कौन सा रेजिस्टेंस है। ये नीचे वाला रेजिस्टेंस ये बर्न हो गया, ये रेजिस्टेंस और ये ट्रांजिस्टर दोनों चेंज करके मैं देखूंगा कि क्या रिजल्ट आता है, 5 वोल्ट मिलता है कि नहीं। उसके बाद नहीं होगा तो आपको क्या बात है, IC का 36 नंबर, IC का 47 नंबर और ट्यूनर पिन को ओपन करके आपको देखना पड़ेगा कि 5 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं। तो दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर का आउटपुट पिन है ये पिन को ओपन करके भी आप देख सकते हो कि इसका अंदर प्रॉपर 5 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए अभी मैं ये चेंज कर देता हूँ क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा गया।
तो चेंज करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से रेजिस्टेंस को मैं बाहर किया तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये जम्पर है। पहले ओपन करने के बाद पता चला कि ये जम्पर है और ये रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस को ओपन किया और ये ट्रांजिस्टर को ओपन किया तो देखिए ये 2655 का ये जो ट्रांजिस्टर है अभी मेरे पास ये नहीं है और ये रेजिस्टेंस पूरा तरह से जल गया। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस यूज़ होता है 27 ओम्स, ठीक है, 27 ओम्स 2 वाट रेजिस्टेंस यहाँ पर यूज़ होता है। तो मेरे पास 27 ओम्स भी नहीं है। तो दोस्तों ये 56 ओम्स, ठीक है, 56 ओम्स का रेजिस्टेंस एक मिला, मैं ये लगाऊंगा और ये जो ट्रांजिस्टर मैं लगाऊंगा ये C3807 यहाँ पर लगाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर आप बहुत कुछ ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, तो मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पर आप 3807 भी लगा सकते हो, 2383 आप लगा सकते हो, ठीक है। और दोस्तों 3807 भी आपको बताया और दोस्तों C8050 भी आप लगा सकते हो, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर यहाँ पर 2673 आप लगा सकते हो, 3873 लगा सकते हो। बट ये दोनों ट्रांजिस्टर 2673 और 3873 ये दोनों ट्रांजिस्टर का बेस कलेक्टर आपको देख के लगाना पड़ेगा क्योंकि ये उल्टा रहता है। तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये दो ट्रांजिस्टर लगाने के बाद एक बार देखूंगा कि क्या वोल्टेज का फ़र्क आता है कि नहीं। बट दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ ये ट्रांजिस्टर अभी शॉर्ट नहीं मिल रहा है, मैं चेक करके देखा तो कभी कभी लीकेज प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए ये ट्रांजिस्टर को चेक करके अब दोबारा ये ट्रांजिस्टर को लगाएगा तो सेम प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो इसलिए मैं ये न्यू ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगाऊंगा, लगाने के बाद चलिए मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये 56-7 ओम्स का आसपास, मीटर के अंदर 55 ओम्स बता रहा है। ये रेजिस्टेंस में लगाया, यहाँ पर देखिए मैं न्यू ट्रांजिस्टर लगाया जो आपको दिखाया, ठीक है। ये लगाने के बाद चलिए देखना पड़ेगा कि वोल्टेज 5 वोल्ट बन रहा है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगा, आप शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया और अभी इसी टाइम एक बार इसका EST सप्लाई दिखाना चाहता हूँ। EST सप्लाई 113 वोल्ट है, ठीक है। वर्टिकल सप्लाई इसको आपको एक बार दिखाया, अभी 25 वोल्ट है और रेगुलेटर 8 वोल्ट सप्लाई ये ओके है, ठीक है। ओनली प्रॉब्लम जो 5 वोल्ट का था अभी देखना पड़ेगा 5 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं। दोस्तों ये 5 वोल्ट का पॉइंट है, तो दोस्तों 3.7 वोल्ट पहले जो था यही वोल्ट या इसका अंदर मिल रहा है। तो क्या फॉल्ट है, चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। तो दोस्तों ये 5 वोल्ट अभी प्रॉपर नहीं बन रहा है, तो क्या करना पड़ेगा। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस जल गया था, बट दोस्तों ये रेजिस्टेंस पूरा ओपन नहीं है, ये जल गया बट इसका कंटिन्यूटी है और ये शॉर्ट नहीं मिला तो मैं न्यू तब भी लगाया, तो और क्या फॉल्ट हो सकता है। तो दोस्तों चलिए ये टेंशन लेने का बात नहीं है, जो आपको फर्स्ट बात है कि इसका अंदर तीनों पॉइंट को ओपन करके देखना पड़ेगा। फर्स्ट ट्यूनर का पिन और 36 नंबर पिन और इसका 47 नंबर पिन, ठीक है। आप ये जो 5 वोल्ट लाइन के अंदर बीच में ये जो जम्पर है, ये जम्पर को एक बार ओपन करके देख सकते हो कि इसका अंदर 5 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं है। तो फर्स्ट ये 5 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं कंफर्म करने के लिए चलिए एक बार ये जम्पर को ओपन करके देखता हूँ, ठीक है। चलिए तो दोस्तों मैं आपको जो बताया ये पिन से जो 5 वोल्ट निकलता है, ये लाइन के अंदर बीच में जो जम्पर है, जम्पर को मैं अभी ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद चलिए मैं सप्लाई देकर आपको दिखाता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया और यहाँ पर जो 5 वोल्ट, ठीक है, अभी मिल रहा है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 9 वोल्ट मिल रहा है, क्या बात है। तो दोस्तों क्यों 9 वोल्ट मिल रहा है चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पिन है इसका अंदर भी अब देखिए इसका अंदर कितना वोल्ट आ रहा है 5.7 वोल्ट, ठीक है। सिम्टम देखिए 5.7 वोल्ट और इसका अंदर कितना वोल्ट, मतलब मिडिल पिन का अंदर कितना वोल्ट 11 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। ये जो मैं रेजिस्टेंस को चेंज किया अभी यहाँ पर 11 वोल्ट मिल रहा है। तो दोस्तों इसका अंदर 5 वोल्ट का जनरेटर है इसलिए 5.7 वोल्ट इसी तरह लग रहा है, बट इसका अंदर भी 5 वोल्ट होना चाहिए। ये 9 वोल्ट है क्योंकि दोस्तों ये अनलोड कंडीशन पर है। हो सकता है कि इसका आउटपुट लाइन का अंदर कुछ सेट का अंदर 5 वोल्ट का जनरेटर देखने को मिलेगा, बट ये सेट का अंदर जनरेटर नहीं है, तो यहाँ पर वोल्टेज ये कनेक्ट करने के बाद ड्रॉप हो जाता है। अभी दोस्तों यहाँ पर 9 वोल्ट है
और ये जम्पर को मैं यहाँ पर ओपन किया और ये जम्पर को शॉर्ट करने के बाद वोल्टेज 3.6 हो रहा है। ये जम्पर को इसी तरह शॉर्ट करने के बाद इसका मतलब इसका आउटपुट सेक्शन का फॉल्ट है। चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। सप्लाई ऑफ करने के बाद मैं इसका तीनों ये 5 वोल्ट ट्यूनर पिन ओपन करूँगा, क्योंकि ट्यूनर शॉर्ट होने का रीजन से वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। और ये तो बात है 36 और 47 नंबर पिन को भी ओपन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है कि दोस्तों देखिए, मैं अभी ये जो 5 वोल्ट जा रहा है, ये जो 5 वोल्ट जा रहा है ट्यूनर के अंदर, ये ट्यूनर पिन को मैं ओपन कर दिया, ठीक है। तो अब एक साथ 36 और 47 पिन को ओपन करके देख सकते हो। मैं आईसी का दोनों पिन को ओपन नहीं किया, ओनली ट्यूनर का 5 वोल्ट पॉइंट को मैं ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई देने के बाद आप स्क्रीन का अंदर देख सकते हो, ये देखिए स्क्रीन फुल हो गया, ठीक है। और वोल्टेज आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि अभी ये जो ट्यूनर का पॉइंट है ये पिन ओपन है। ये साइड कितना वोल्ट आ रहा है मीटर के अंदर देखिए, प्रॉपर 5 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है दोस्तों, प्रॉपर 5 वोल्ट मिल रहा है। आईसी का 36 नंबर पिन पर देखिए प्रॉपर 5 वोल्ट मिल रहा है, और आईसी का 47 नंबर पिन पर ये देखिए दोस्तों प्रॉपर 5 वोल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर प्रॉपर 5 वोल्ट होना चाहिए। तो एक्चुअली इसका फॉल्ट क्या है, ट्यूनर का फॉल्ट है, ठीक है। स्क्रीन फुल हो गया तो ये ट्यूनर को चेंज करना पड़ेगा। बट दोस्तों इंडिया के अंदर ये जो आरएफ सेक्शन नहीं चलता है, आरएफ सेक्शन बंद हो गया, तो इसलिए ट्यूनर लगाने का ज़रूरत नहीं है। आप ये ट्यूनर पिन को ओपन करके इस तरह छोड़ सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए मैं आपको कंफर्म करके दिखाता हूँ। ये ट्यूनर पिन को मैं मीटर से शॉर्ट करके दिखाता हूँ। देखिए जब मैं शॉर्ट कर दिया स्क्रीन का अंदर देखिए प्रॉब्लम आ गया। जब मैं छोड़ देता हूँ देखिए स्क्रीन फुल हो गया, ठीक है। तो आपको दोबारा दिखाता हूँ। देखिए ये मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, ये देखिए शॉर्ट कर दिया और देखिए स्क्रीन, ये देखिए शॉर्ट करने के बाद इसी तरह प्रॉब्लम आ रहा है। जब मैं छोड़ देता हूँ स्क्रीन फुल हो जाता है। मतलब दोस्तों इसका ट्यूनर का फॉल्ट है। तो दोस्तों ट्यूनर ओपन करने के बाद प्रॉब्लम, पिन को ओपन करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो आप एक एक करके 36, 47 पिन को ओपन करके आपको देखना पड़ेगा। और ये पिन को ओपन करने के बाद स्क्रीन फुल हो जाएगा तो ठीक है, मतलब 5 वोल्ट हो जाएगा। तो दोनों पिन को ओपन करने के बाद 5 वोल्ट आ जाएगा तो आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि आईसी फॉल्ट है। आपको प्रोसेसर आईसी को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल का अंदर न्यू है तब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों। और चलिए यहाँ पर भी कितना वोल्ट होना चाहिए, देखिए यहाँ पर दोस्तों प्रॉपर 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और ये ट्रांजिस्टर का ये साइड कितना वोल्ट आना चाहिए, ये 5.7 वोल्ट का है, ठीक है। और इसका मिडिल पिन पर कितना वोल्ट आना चाहिए, ये देखिए 5.3 वोल्ट है, ठीक है। तो और क्या बताऊँगा। थैंक यू दोस्तों।